यहाँ पे भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने से पहले हमारे गांव में तैयार किया था। अच्छा। उनके साथी क्रांतिकारी हुआ करते पंडित मांगीराम जी, जिन्होंने मिलकर ये असेंबली में जो बम फेंका गया था तैयार किया था। उनकी मदद से वो तैयार हुआ था, वो दिल्ली असेंबली में फेंका गया था। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त हृदय और इस वक्त दिल्ली सिरसा नेशनल हाईवे पे मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं वो एक मिसाल कायम कर रहे हैं। दरअसल आपको पता है भयानक नशों के जाल में युवा इतने फंस रहे हैं कि बस पूछो मत। सरकारें तंग आई पड़ी हैं, नशा रुक नहीं रहा किसी भी सूरत में। लेकिन कुछ लोग धरती पे ऐसे भी हैं जो आज भी देशभक्ति की विचारधारा को जीवित रखे हुए हैं। तो उन्हीं मुट्ठी भर युवाओं में से कुछ लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनके हाथ में पाक पवित्र मिट्टी है। इस मिट्टी के बारे में भी जानेंगे, ये कहाँ से लेके आए हैं और क्या कुछ पूरा माजरा है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है भाई साहब। अच्छा, इतना लंबा जत्था और कहाँ से कैसे चले हैं आप, थोड़ा सा बताएं। ये जिस दिन भगत सिंह की शहादत का दिन था 23 मार्च, उस दिन वहाँ से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हुसैनी वाला, वहाँ से मिट्टी लेके पैदल चले थे और हमने इसका नाम टेका था शहीद सम्मान पैदल यात्रा। तो ये यात्रा का उद्देश्य ये है कि हिंदुस्तान की अब तक की 111 फुट की सबसे ऊंची मूर्ति प्रतिमा बना के एक श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। कहाँ पे बन रही है ये प्रतिमा और किन की बन रही है? ये गांव मांडोठी में बनेगी, जहाँ पे भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने से पहले हमारे गांव में तैयार किया था। अच्छा। उनके साथी क्रांतिकारी हुआ करते पंडित मांगीराम जी, जिन्होंने मिलकर ये असेंबली में जो बम फेंका गया था तैयार किया था। उनकी मदद से वो तैयार हुआ था, वो दिल्ली असेंबली में फेंका गया था। अच्छा, मतलब जो बम फेंका गया था वो मांडोठी में तैयार हुआ था? हाँ जी, इसलिए इसको पूरे समाज के द्वारा पूरे समाज द्वारा मूर्ति बना के एक श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं हम। तो दरअसल भगत सिंह के आगे ना सरदार लगता है, तो लोग यूँ मानते हैं कि उनका तो पंजाब से ही नाता रहा होगा, लेकिन हरियाणा से भी कितना ज़बरदस्त नाता है उनका। देखो, जो युवा है भले आज नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस उम्र में आज हमारा युवा जिस उम्र में भटक चुका है नशे की तरफ, अपने आप को भी अपने परिवार को भी बर्बाद कर रहा है, उस उम्र में भगत सिंह ने अपने देश के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए, देश के लिए अपना बलिदान दे दिया था। तो मेरा तो यही कहना कि जो युवा साथी है, जो भगत सिंह का अधूरा सपना उसका पूरा करने की कोशिश करे। उसका सपना यही था कि भाई नशे पत्ते से दूर रहे, देश को सही दिशा में लेके जाए। अगर हमारा देश का युवा ही नशे की तरफ बढ़ जाएगा तो देश का पतन तो अपने आप ही तय है। अगर क्रांतिकारी विचारधारा पे चलेंगे तो मजबूत रहेगा देश, क्योंकि युवा तो देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अच्छा, जो मूर्ति का अनावरण आप कर रहे हैं, जो निर्माण कर रहे हैं, तो वो किसका आइडिया था? आप लोगों का आइडिया था या कैसे गांव बना रहे हैं उसको? ये आइडिया ये है कि जैसे आज भले ही हम पाकिस्तान से हर चीज़ में आगे हों, लेकिन जब शहीद सरदार भगत सिंह की और अन्य क्रांतिकारियों की बात, सम्मान की बात आती है, तो पाकिस्तान हमसे बहुत आगे है जी। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने ये चीज़ सोची कि क्यों ना हम हिंदुस्तान में शहीद भगत सिंह को इस तरह मतलब एक इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दे, ताकि पाकिस्तान को भी लगे अब हम शहीद भगत सिंह के सम्मान में हमसे आगे निकल चुके हैं। अच्छा, मांडोठी में जो ये मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है, ये स्टार्ट हो गया है या मिट्टी जाने के बाद? जो ये मिट्टी अपनी वहाँ जाएगी तब वहाँ पे नींव रखी जाएगी। जी 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 जी। तो ये आइडिया आया कहाँ से? मतलब भाई मिट्टी लानी चाहिए, क्योंकि मूर्तियाँ तो वैसे भी बनी हुई हैं भगत सिंह की, तो ये वहाँ से मिट्टी लाने का जो आइडिया था ये किसका था और ये कैसे आया दिमाग? ये अपना ही था, अपने साथियों का, सभी जो संघर्ष के साथी है उनका ही है ये। भाई अगर किसी चीज़ प्रतिमा को बना रहे हैं या किसी को सम्मान दे रहे हैं तो एक तरीके से दिया जाए, ताकि लोगों को भी लगे हाँ भाई वाकई में मेहनत करके ये हम श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं उसको, जिसने देश के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है। चलिए। हाँ जी भाई साहब, दरअसल हम देखते हैं कि पैदल यात्रा लोग हरिद्वार जाते हैं, खाटू श्याम जाते हैं, तो एक है ना मन्नत मांगते हैं, उनकी गर्ज होती है कुछ ना कुछ। तो आप लोगों की क्या गर्ज है, मतलब इसके पीछे? हमारी गर्ज ये है, हम इस प्रतिमा बनाकर युवा के दिलों की धड़कन को छोड़ना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं कि नशे की तरफ और बहुत सी चीज़ें
बुरी चीज है उनकी तरफ भागते हैं, अच्छी चीजों की तरफ भागो। जो जायज है उसके खिलाफ खड़े हो, नाजायज के खिलाफ मत खड़े हो, और अपना जो भी कीमती वक्त है उसको अच्छी जगह पर लगाए। और मैं तो ये कहूँगा नशे पते से बच के हमारे लिए जो देश के लिए शहीद होकर गए हैं 23 साल की उम्र में भगत सिंह, ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों को दिल से सलूट है। हाँ जी भाई साहब, आप भी झंडा उठाए खड़े। अच्छा यूँ बताएं कितना सम्मान आपका हुआ रास्ते में, कहाँ कहाँ आपका? हमारा सर बहुत बहुत सम्मान हुआ रास्ते में, हमारे को बहुत बहुत प्राइडफुल हुआ। मतलब उन लोगों को देख के मतलब कि बहुत ज़्यादा 4 गुना शक्ति हमारी बढ़ गई, बहुत ही ज़्यादा। हम उनको दिल से सलूट करते हैं। आपने है ना डबल मैसेज दिया, एक तो ये कि देशभक्ति जिंदा हो रही है, दूसरा ये कि आप स्वस्थ रहने का भी संदेश दे रहे हैं, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी इतनी कमज़ोर होती जा रही है कि वो सुबह सुबह जो सैर करना है वो भी भूलती जा रही है। नशे का चक्कर इतना ज़बरदस्त है। नहीं, तो क्या वो कहेंगे जो युवा पीढ़ी आपको देख? युवा पीढ़ी को जो नशा है उसको छोड़ के थोड़ा देश की तरफ देखे, अपने शरीर का भी ध्यान रखे, घर वालों का भी। तो हम तो यही करना चाहेंगे कि इनके पैरों पे चलो और बहुत अच्छा फील आपका खाने पीने का इंतजाम अपने दम पे ही आपने किया है या रास्ते में लोग करते गए? अपने दम पे भी, और जो लोग मिलते रहे हैं उनको पंजाब से हरियाणा से हमारे को बहुत सपोर्ट मिली है, और सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे साथ खड़े होकर हमारे को मतलब हर व्यवस्था की आगे से आगे। उन भाइयों का दिल से धन्यवाद है। अच्छा, ये किस टाइम पहुंचेगी जो आपकी यात्रा है आपके गाँव तक? ये जी 2 तारीख को पहुँचेगी, 2 अप्रैल को पहुँचेगी। ये हम 23 मार्च को सुबह 8 बजे वहाँ से चले थे मिट्टी लेके। हाँ जी, तो इसको ऐसे ही हाथ में लेके चल रहे हैं? हाँ जी, आप हाथ में लेके चल रहे हैं जी। चलिए, अनिल है हमारे साथ, और इन्होंने ही ये जो युवा हैं जो देशभक्ति की अलख लेकर चल रहे हैं उनका स्वागत भाई ने किया है, और लगातार गौ सेवा में भी इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भाई से जान लेते हैं। हाँ जी भाई साहब। भाई पहले तो आपके चैनल को और सबके साथियों को धन्यवाद है, और इन भाइयों का वेलकम है। नवीन दलाल हैं ये, और इनकी पूरी टीम का वेलकम है हमारे मुंडाल गांव में। तीनों गांव 3 पंचायत हैं, तीनों गांव की पंचायत से इनका वेलकम है। और ऐसे साथी और पैदा हों, बिल्कुल, जो नवीन भाई ने और इसकी टीम ने भाई ने ये चलाई है, ये मुहिम बहुत बढ़िया है। आजकल नशे में बढ़ रही है दुनिया, हमारे युवा नशे में बढ़ रहे हैं भाई, आपको सबको पता है। नशे के प्रति भी पुलिस भी चला रही है, पर धांधली है, कुछ नहीं कर रहे। सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है, फिर भी कुछ नहीं कर रहे। इन भाइयों ने जो मुहिम चलाई है बहुत बढ़िया है। मैं तहे दिल से इनके साथ हूँ, जहाँ भी मेरे को बुलाएंगे मैं इनके तन मन धन से इनके साथ हूँ, और इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। वहाँ से इतनी आसान चीज़ नहीं है पैदल चलना। चलो भाई, भावना है इनकी बिल्कुल बहुत अच्छी इनके प्रति हैं भाई। सरदार अपने भगत सिंह फाउंडेशन है इनकी जी। तो भाई सबसे रिक्वेस्ट है इन भाइयों को भाई तन मन धन से सपोर्ट करें। और इनकी इन्होंने बताई नहीं, मैं बताता हूँ। इनकी बहुत अच्छी सोच है ये भाई, एजुकेशन में भी, खेल में भी, और बहुत बढ़िया करने जा रहे हैं। और ये गौ माता की भी सेवा करते हैं। कई साल से इन्होंने जेल भी काटी है, सबके में करे, इनको मुकदमे भी लगे हैं। इन भाइयों का तहे दिल से भाई धन्यवाद है। जो मैं तो अपने आप को और ये मेरे गांव के जो भाई आए हैं, मैं तो बहुत बढ़िया मानता हूँ भाई। हमें मौका मिला इनकी सेवा करने का, तन मन धन से इनके साथ हैं, और बहुत बढ़िया भाई। ये मुहिम को सारे भाई युवा जो हैं वो आगे से आगे बढ़ाएं, उनको पता चलना चाहिए भाई ये शहीद हुए थे हमारे देश के लिए, आज तक उनको सम्मान नहीं मिला। फिलहाल भगत सिंह का जिक्र चल रहा है, तो आज आपने ये मौका दिया, इतनी खूबसूरत मिट्टी, इतनी पाक पवित्र मिट्टी हमें छूने का, हमें देखने का, तो इसके लिए तो भाई साहब शुक्रिया आपका बनता है। थोड़ा सा जो मूर्ति बन रही है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, उसमें क्या कुछ यूज होगा, कहाँ से उसका जो मटेरियल है वो आएगा, कितना खर्चा आएगा, थोड़ा सा ये भी बताएं। देखो अभी तो जैसे हमारा मैन जो हम पहला एक पड़ाव हमारा ये है कि भाई यात्रा लेके आएंगे, मिट्टी लेके आएंगे, ये पड़ाव पूरा होगा, जब अगला पड़ाव की तैयारी करेंगे। जैसे अभी हम नीम रख देंगे, उसके बाद जो जिनसे जो भाई है जिससे हमारी मूर्ति बनाने की बात हो रही है, वो अपने इंजीनियर लेके आएगा, फिर मिट्टी को चेक करेगा, मिट्टी को चेक करके फिर वो एस्टिमेट देगा, फिर बेस का एस्टिमेट देगा, फिर वो हमें बताएगा भाई ये कॉस्ट इसकी रहेगी। उसके बाद ही अगले पड़ाव में आपको बता सकते हैं। अभी उन्होंने कोई एस्टिमेट नहीं दिया इस चीज़ का। जी जी। भगत सिंह की लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि मरकर भी ना निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी। तो ये वो मिट्टी है, और
सजदा तो बनता ही है, लाजमी है। अगर आपके दिल में भी थोड़ी सी भी देशभक्ति है तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और सैल्यूट भी करें ऐसे नौजवानों के लिए जो देशभक्ति की विचारधारा को जिंदा रखने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। देखो, रिकॉर्ड वाली बात ये है कि भाई बहुत से साथी पूछ रहे हैं भाई जैसे आपने ये जो गांव चुना ये क्यों, इसका रीज़न ये है कि अगर किसी और गांव में अगर भगत सिंह ने कोई ऐसा कीर्तिमान दिखाया हो या भाई रुका हो तो मैं तो वहाँ भी बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे हम ये बनाने जा रहे हैं वहाँ पे हमारे गांव का एक क्रांतिकारी था जो उनके साथी थे, बड़े अच्छे मजबूत साथी थे। हमारे गांव में अंग्रेज़ों का अड्डा था जहाँ पे क्रांतिकारियों को लेके आके उनको यातनाएं देना, उनको सजा देना, मौत देना, तो इस तरह का काम हुआ करता। जो हमारे गांव के पंडित मांगेराम क्रांतिकारी साथी थे उनके, भगत सिंह ने उन्हें बुलाया तो भगत सिंह ने देखा भाई ये नज़ारा, भाई ऐसे ऐसे हो रही हरकतें। भगत सिंह का तो जुनून था कि जहाँ पे अत्याचार हो रहा है वहाँ पहुँचने का उसका था, उस टाइम पे मकसद था इस चीज़ के लिए तो किसी तरह उसको रोका जाए। तो वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कहा भी इसको हम बम से उड़ा देते हवाई अड्डे को। तो फिर आपसी सहमति हुई कि भाई इसको उड़ाने से हम पूरे देश को आवाज़ नहीं दे पाएंगे। हम चाहते हैं कि ऐसी जगह वार किया जाए कि पूरा देश गूंजे, उससे मतलब किसी को जान माल का भी नुकसान नहीं हो। तो तब उन्होंने वो बम बना के जब असेंबली में बम फेंक किया था वहाँ से। तो इसलिए इस मूर्ति को यहाँ बना के एक बड़े रूप में श्रद्धांजलि देने का काम करने जा रहे हैं। कहीं जिस इतिहास को युवा पीढ़ी भूलती जा रही, युवा क्या मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छा इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भी खुद मुझे ये जानकारी नहीं थी कि मांडोठी से इतना जुड़ाव भगत सिंह का रहा होगा। पढ़ा है हमने भी भगत सिंह के बारे। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप इस वीडियो के बारे क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप तन मन धन से जो भी मदद इस कमेटी की, इस परिवार की आप कर सकते हैं इस नेक काम में तो आप ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।